तो वो बिल्कुल नेचुरल लगता है ना। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। और आज हम लेकर आ गए हैं विक्रम का पार्ट थर्ड। सो लेट्स स्टार्ट बिना विदाउट देरी के वेस्टिंग शुरू टाइम। करते हैं। चलिए, रेडी 1 2। 3। सीन का हीरो मैं हूँ। मुझे चाहिए इस भीड़ में से सिर्फ एक आदमी। अगर वो खुद सामने आ जाए तो ये शादी शानदार होगी। अंकल और आंटीज अपना डांस कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे इस शादी के माहौल को मौत के मंजर में नहीं बदलना है। मुझे सिर्फ एक ही आदमी चाहिए। चुपचाप बैठे रहेंगे तो सिर्फ उसी को उठा के ले जाऊंगा। रुद्र प्रताप। गरम गरम। कुत्ता बना दिया। सबको ऐसे तो लेके जा रहा है। हाँ चंदन, यूट्यूब के फेमस दादा ने बकरे की लजीज बिरयानी बनाई। मैंने भी खाई, तू भी खा। ये खस्सी बकरा मेरा है। हटो हटो। कुछ भी नहीं कर पाया, आया तो प्रोटेक्शन के लिए था। तो चला ही गया बेचारा, उसकी बेटी जान के चक्कर में उसको जान। तो अब स्टिल क्यों खड़ा है? अब भागना चाहिए था। गया ये भी। जंगल से होके वो मेन रोड पहुंचेगा। रुद्र प्रताप को कुछ नहीं होना चाहिए। मैरिज गार्डन से रुद्र प्रताप साहब को किडनैप करके ब्लैक बाइक में निकला है। ओके सर, चलो कर दिया। तेरी। ये वही है। दबा दबा। उस बाइक ने अभी हाईवे का चेक पोस्ट पार किया है। ओवर। चीफ, शुड वी टेक एनी एक्शन? डोंट ब्लो योर कवर। वहां जो हो रहा है चुपचाप देखते रहो बस। ओ तेरी। पंचिंग बैग बना दिया उसको। खोया।
दीदी मैं चोर नहीं हूँ, पानी का कैन डालता हूँ। किस्मत फूटी थी मेरी जो इनके हाथ लग गया। मैगी मांग रहा था, मैगी मांग रहा था। थिएटर सेटअप लगाया है। अच्छा। इस आदमी का फोटो तो यहाँ पर है और मुझे बोल रहे थे कि इन फोटो में ढूंढूं। तुमने इस आदमी को देखा है? हाँ हाँ, कल रात को ही देखा था इसे। किसकी फोटो है? वही होगा ना जो मास्क में है कोई कुछ। हेलो अमर, तुम कहाँ हो? तुम्हें कितनी बार बोला अगर फोन ना उठाऊं तो बार बार फोन मत करना, चाहे कितनी भी जरूरी बात क्यों ना हो। अरे जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो वो जिंदा है और इस लड़की ने उसे देखा है। विक्रम। भाई MM ट्रैक क्रॉस करके आगे निकल चुकी है। विक्रम ही हो सकता है, नाम मूवी का विक्रम है। विक्रम को इतनी जल्दी कैसे वो कर सकते हैं? वही तो मास्टरमाइंड वही तो नहीं है कहीं? मास्टरमाइंड यही है, ये विक्रम। इसका जब ये उठाएंगे देखना विक्रम ही निकलेगा। सर उस बाइक को तो हमने घेर लिया है, मगर उनके पीछे और एक गैंग आया है। जिसके गले में चेन है उसे छोड़ दो, वो उनका शिकार है। सिर्फ मास्क मैन को मेरे पास लेकर आओ, जिंदा। एंड लिसन, डोंट यूज योर वेपन्स। ओके सर। जिंदा आ गया वो। ये भी अपनी चरस फूकेगा। ओ तेरी। Iceberg in the पुलिस वाले भी कर रहे हैं, इधर से वो भी कर रहे हैं। एक तरफ गैंग वाले हैं, एक तरफ पुलिस वाले हैं। एंड 100% ये एक विक्रम है। हाँ वही कमल हसन। अभी हाथ उसका चल रहा है, उसका इतना हाथ चल रहा है, वही टूटा हुआ देखा ना। बाइक चला के चला जाए, निकाली भी नहीं हमारे सामने। चूतिया से मुझे रखा है। चाबी छोड़ दो। आउट इश पीछे इसके। हाथों को सपोर्ट लेके गिरा। ओ तेरी। ओ नहीं 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 नहीं। ओ मार दिया। मर ही गया। तो इतने सारे बंदे जो थे निपटा दिए क्या इसने? देखो ना सारे बड़े हुए नीचे। ओए, अगर तो असली मर्द का बच्चा है तो ये मास्क हटा के अपना चेहरा दिखा। भाग क्यों रहा है? करण के नाम पे तू दुनिया को उल्लू बना सकता है, लेकिन मैं जानता हूं तू कौन है। हमारी स्क्वाड ने बहुत रिसर्च की है घोस्ट के बारे में। मैंने जिसे दमदार बना उसके पिछवाड़े कूदा है। वो ऐसे नामर्द की तरह मुंह नहीं छुपाता। तेरे चेहरे से ये नकाब हटा के मैं तुझे नंगा करूंगा। अपने असली चेहरे के साथ एक दिन, सिर्फ एक दिन अपना वजूद दिखा तो मैं मानू। कुटे पिटे पड़े। वो देखो प्रोजेक्टर उधर में। देखो। और ये निकालेगा अपना मास्क।
जो नायक मेरा दिखे आठ दिशा में राम और रावण की तरह ये है शक्ति का सागर। आरंभ है अंत का। Once upon a time there lived a ghost. He is not a myth anymore. बढ़िया सीन था ये वाला, मजा आ गया। कंटेनर को ओपन किया तो अंदर ट्रैकर था, उसे मैंने डीएक्टिवेट कर दिया सर। मैं जिस स्पॉट पर हूँ उसे हम दोनों के सिवा कोई नहीं जानता। ओके, जब तक मैं ना बोलूं ये बात किसी को मत कहना। जब मैंने चेक किया तो पता चला इट्स नॉट कोकेन, सम अदर रॉ सब्सटेंस। और जिस जगह पर मैं हूँ अगर यहाँ कुछ भी होता है तो एक ऑडियो बग लगा है, सब रिकॉर्ड हो जाएगा। सर अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पिताजी को जरूर बता देना। डोंट से दैट। गन है ना तुम्हारे पास? अभी और एक इमरजेंसी है, बाद में कॉल करता हूँ। ओके? चाहिए था उसका बेटा। हाँ नेपोलियन, मैं वहीं आ रहा हूँ, फोन रख। दिलीप गाड़ी भगा। यस सर। विश्वा, वो मास्कमैन की टीम सेल नंबर 8 में ही है ना? यस सर। उधर अपने आदमियों को भेजता हूँ, ड्यूटी कांस्टेबल को हटा दे। बोल। चंदन, माल का क्या हुआ? मेरे पास जितना है वो रेडी कर रहा हूँ। जो तेरे पास है उसके बारे में नहीं, जो गायब हुआ उसके बारे में पूछ रहा हूँ। गायब हुआ माल कहाँ है? वो भी 2-3 दिन में पहुंचा दूंगा। तेरे पास जितना भी माल है ना उसे 2 दिन में शिफ्ट करना है, और गायब हुआ माल तुझे 2 दिन में लौटाना है। अगर 2 दिन में नहीं लौटाया तो अगला कॉल तुझे रोलेक्स साहब का आएगा। परिवार बहुत बड़ा है तेरा, सबका ध्यान तुझे ही रखना है। मैं बाद में अपडेट करता हूँ। परिवार बहुत बड़ा तेरा। दूसरा जो मरा वो करण नहीं था, जरा स्क्रीन देखिए। इंडिया में एंटी सोशल एलिमेंट्स को अनएथिकली अप्रूव करने के लिए जो एजेंसी फॉर्म की गई वो थी ब्लैक स्क्वाड। मैं उसके प्रेजेंट बैच से हूँ, कमल हसन की और पुरानी ये टीम है पायलट बैच, पायलट ब्लैक स्क्वाड। आपके हिसाब से मर चुका करण इज विक्रम, इज एन एजेंट विक्रम। 1980 में प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट गवर्नेंस में एक स्टेल्थ टीम बनाई गई। इनिशियली इट वाज कॉल्ड प्रिंस गार्डियन, खांसी हो रही है बहुत। बाद में इसका नाम बदल के ब्लैक स्क्वाड कर दिया। ब्लैक स्क्वाड के पायलट बैच में 11 मेंबर्स थे। इस टीम का चीफ कमांडर था एजेंट विक्रम। इस टीम ने सैकड़ों खतरनाक ऑपरेशंस को सक्सेसफुली अंजाम दिया। अनफॉर्चुनेटली 1994 में इनका एक ऑपरेशन नाकाम रहा तो एजेंसी इनके खिलाफ हो गई और इस टीम के सभी मेंबर्स को घोषित करके मार दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बात का कोई सबूत या गवाह नहीं था। आज तक 11 में से 4 की बॉडीज नहीं मिले। दैट इंक्लूड्स विक्रम एज वेल, एंड हिज डेथ स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री। इन सभी पॉइंट्स को देखें तो मेरे सामने मास्क हटाने वाला पुराने रिकॉर्ड्स में मरा हुआ शख्स इट्स अ मैन विक्रम। मतलब वो सारी विटनेस और फैमिली मेंबर्स की दी हुई रिपोर्ट्स फेक हैं? अगर मेरा अंदाजा सही है तो यह सब विक्रम का प्लान है। जो चेहरा उसने दूसरों को दिखाया वो अलग है, उसका असली चेहरा अलग है। उसने सबको ऐसे जताया कि वो ड्रग एडिक्ट, शराबी और बहुत ही घटिया इंसान है। जब उसे पता चला कि प्रभंजन का खून
और हार्बर से गायब हुए एरिथ्रोजेलम कंटेनर का आपस में कोई लिंक है, इस कंटेनर से जुड़े सभी को ट्रेस करना शुरू कर दिया। दूसरों को इसका पता ना चले, इसके लिए उसने एक ब्लाइंड स्पॉट चुना। फ्रॉम वीर प्रताप एंड रुद्र प्रताप कॉन्वर्सेशन ही फाउंड आउट ये सब चंदन के कंटेनर्स के लिए काम कर रहे हैं। नुंगमाकम पुलिस स्टेशन से वो चंदन और उसकी पूरी गैंग की हिस्ट्री निकालना चाहते थे। ओके, ऑल ओके सर। सुधाकर का राइट साइड शोल्डर डिसलोकेट हो गया है। थैंक यू बॉयज। एंड फाइनली ही फाउंड अ मैच। अरे काय की भीड़ है यहाँ पे? पता नहीं यार। चंदन का सप्लाई किया हुआ कोकेन और कंटेनर में मिला कोकेन एक ही था। कंफर्म एरिथ्रोक्सिलम। जिस तरह प्रभंजन को मुखौटा पहन के मारा गया, उसी तरह अपनी टीम की मदद से खुद की मौत का भी सबको यकीन दिलाया। तब से उसने भी मुखौटा पहनना शुरू कर दिया। अब तक जो भी मारे गए वो सब विक्रम के बेटे की मौत के जिम्मेदार थे। अगर उसके बेटे की मौत का कोई और भी जिम्मेदार है या कोई और निकला तो मौत का तांडव जारी रहेगा। ये गोद लिए बेटे के खातिर सरकार के खिलाफ जा रहा है। अगर वो उसका असली बेटा हुआ तो उनके नाम के सिवा और कुछ रिकॉर्ड्स में नहीं है। उनके किए काम, किए गए कत्ल, उनकी सैलरी, इस्तेमाल किए गए वेपन्स और उनके अचीवमेंट, ये सब अनअकाउंटेड। इतने सालों से नाम बदलकर छुप के जीने वाला आखिर करण के नाम से अनजाना बनकर जीता रहा। उसने अपने बेटे को गवर्नमेंट के नजरों से बचा कर रखा। उसे कुछ होना चाहिए इस बात के डर से, पर अब कुछ लोगों ने उसके बेटे को मार दिया। वो बेचारे ये नहीं जानते कि विक्रम कौन है। अमर, मतलब प्रभंजन का बेटा इसका असली पोता नहीं है क्या? हो सकता है। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो। इसकी टीम में सिर्फ 4 ही आदमी है या और भी कोई है? और भी हो सकता है सर। उसका पोता भी हो सकता है। बेटे के मौत के गुस्से से ज्यादा पोते को बचाने का अवधारण भी हो सकता है। He was the most violent expendable one. Ghost कहते हैं। क्यूट। तो वो कहाँ है ये अमर नहीं जानता। कत्ल की तहकीकात करने के लिए कहा था। He's your man. My mission is accomplished. ऐसे काम को बीच में छोड़ के जाना ठीक नहीं है ना? सर, जब ये मिशन हाथ में लिया था तो ये पुलिस डिपार्टमेंट और सीरियल किलर्स के बीच का टकराव लगा था, लेकिन अब ये एक एक्स डिफेंस पर्सनल और उसके बेटे के कातिल के बीच का टकराव है। अब ये मेरा मिशन नहीं है। बॉयज, आर वी डन? यस सर। अमर, क्योंकि उसी की एजेंसी का ही है ना ये फर्स्ट बैच। इसका जवाब दे के जाओ। अब वो विक्रम का ही साथ मत देखिए, इस तरह वो करके। हाँ, क्या हुआ चेक कर। यस सर। अमर, मूव मूव। उसे पकड़ने में मेरी मदद नहीं की तो तुझे और उसे मैं एक ही टीम मानूंगा और उसे बचाने के इल्जाम में तुझे भी अंदर कर दूंगा। प्रपंचन का कातिल को मैं जानता हूं। तेरी आंखें साफ बता रही है। हो सके तो खुद को बचा ले। जो डर गया उसके नाम पे डरा रहा है मुझे। सुन, जो तूने कहा वो सच निकला तो इस बार वो पक्का मरेगा। तुम करण की सोच रहे हो, लेकिन मैं विक्रम की बात कर रहा हूं। तुम में से कोई उसे नहीं मार सकता। पता है क्यों? Because he's already a ghost. He's a ghost. Yeah. उसके बेटे को इसने मारा था ना, मास्क पहन के। अच्छा।
हाँ यार उसी के स्टाइल में मारा था क्या हुआ? या फिर उसने इसका स्टाइल कवर किया? हमारे आदमी पहुंचेगी नहीं। अरे मुंह खोल, कुछ बोल कर लंपट। ओहो बोलती बंद है। सर क्या है? गन्स की रिपोर्ट तो उन्होंने सबमिट कर दी, लेकिन सारे एविडेंस भी ट्रैश कर दिए तो क्या? हैं। सर इन सब के अलावा जिलेटिन और बहुत सारे आरडीएक्स भी मिसिंग हैं। Recently played. तेरे आदमियों को सिग्नल भेजना है ना, मैं भेजता हूं। I am a disco dancer. I am a disco dancer. I am a disco dancer. जिंदगी मेरा गाना, मैं किसी का दीवाना। तो झूमो और मेरे साथ नाचो। I am चंदन कहाँ है तू? लैब में हूँ। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन। मैंने तुझे वो बताया था ना, ब्लैक स्क्वाड। अमर और उसकी टीम जो सीरियल किलर को पकड़ने के लिए बनाई गई थी, उसे मैंने अपॉइंट किया, वो मेरी ही बजा रहा है। उसे हमारी सारी जगह पता चल चुकी है और अब वो एक्सपोज करने वाला हम सबको। वो तेरी टेंशन है, मुझे रोलेक्स को जवाब देना है। रोलेक्स को जवाब देने के लिए हमें जिंदा तो रहना पड़ेगा ना। हमारी इन्वेंट्री से 30 किलो आरडीएक्स गायब है, फैन के लंपट। उस लैब के बारे में सब कुछ जानने के बाद वो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला है। पहले तू वहाँ से जिंदा बाहर निकलने की सोच। मेरा सारा परिवार, मेरे सारे बच्चे यही हैं। अबे किसी चीज को छूना मत, हिलाना मत। अपने पूरे परिवार को लेकर बाहर निकल, जल्दी कर। अच्छा लैब तो इसके घर में नीचे ही है। ऑलराइट, तभी कह रहा है भाग। वापस आ गया। आवाज और के दुनिया के दोस्तों, सलाम हूँ आपको। हर चीज इवैल्यूएट कर रहा है, कहाँ हो सकते हैं। सब काम रोक दो, बाहर निकलो यहाँ से। अगला गाना फिर से सिचुएशन दर्शकों के दिल के उसे छूना मत, बस अपनी यहाँ से बाहर निकलना और इसे सुनो और केवल कल्पना करो, आवाज रह जाओ। आप सब मेरे पीछे आओ। आवारा आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा आवारा या गर्दिश में पूरा खानदानी लगा होता नीचे। पूरा भाई भाई। अच्छा ये पूरा खानदानी तो है। तू क्या बता रहा? सब चाचा ताऊ के हैं। घर बार नहीं, संतान नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, किसी को प्यार नहीं। बॉयज, आपकी खुजली मिटानी है। विजय,
अच्छा इसको छुड़वाने आया था। अच्छा इसके साथ का ही है ना। अभी नहीं है। Once upon a time, there lived a ghost. He was known to be a killer and feared the most. Once upon a time, there lived a ghost. He was known to be a killer and feared the most. ये टिकट्स एजेंसी से आई हैं। कौन कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। अपनी फटी पड़ी आ रहा हूँ। मेरी बात सुनो, घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आराम से किसी चीज को छूना मत, सब ऐसे ही छोड़ दो। जो कुछ ऐसे ही रहने दो। बच्चों को साथ ले लो। हाँ, कुछ भी नहीं छूना, कुछ भी नहीं। आराम से सब धीरे यहाँ से बाहर निकलो। सब आ गए। बच्चों को आगे रखना, कुछ मत पूछो। ये क्या हुआ? कोई सवाल नहीं। आप बताएंगे भी? फोन रखा है, किसी चीज को छूना मत। निकलो। संभल के जाओ। अंदर कोई है क्या? मेरी आवाज सुन रहा है तो जवाब दो। अरे किधर जा रहे हो तुम? अरे बाहर निकलो। अरे पहले बाहर निकलो। बात मेरी मानो, बाहर निकलो पहले। कोई है क्या? अरे बाहर निकलो तुम, बाहर निकलो। कर लेते हैं कौन नहीं है। कितने ढेर तो लोग हैं। वो एक था ना, ये था। क्या कर रहा है चिली चमन अंदर? पता नहीं। अगर विजय अंदर है तो वो यहाँ से बाहर नहीं आएगा। सर earlier this was one of the exit points. अभी ऊपर क्या है पता नहीं, हो सकता है अच्छा हॉल में निकले हैं। हाँ, तू जेम्स बॉन्ड है, जेम्स बॉन्ड। नीचे कर ले। हाँ, थैंक यू। चीफ मुझे एक डाउट है, आपने डेटोनेटर्स कहाँ लगाए पता नहीं, बट इन केस वो ब्लास्ट नहीं हुए तो? अरे वो कहाँ है? शीतलमल कहाँ है वो? मैंने इसको छत के रूम पे भेजा था। अरे नहीं, मैंने अंदर देखा, वही था। तुम घबराओ मत, फोन करो। जल्दी करो। शीतलमल को फोन लगाओ। फोन लगाओ रे। अरे भाई कहाँ है तू? अरे भाई किधर हो? संडास में बैठा हूँ भाई। ठीक है, वही रहना। क्या हुआ? बाहर आओ। क्या? कुछ नहीं हुआ शीतल, तू वही रहना, मैं अंदर आता हूँ। ठीक है तू मैं ना यही रुकता हूँ। चीज को मत छूना, कुछ छुआ तो नहीं? नहीं कुछ नहीं छुआ। फोन बंद करेगा। महादान बीच में आ गया क्या? ब्लास्ट होगा। पॉट में ही रखा है भाई साहब। वो नीचे खींचेगा, ऐसे करेगा। एक ही बार में सब कुछ। अब रोलेक्स को माल कहाँ से देगा?
सिनेमा हॉल बाहर निकल के आ गए। तुम्हें उस ऑफिसर का नाम याद है? प्रभंजन। मरते वक्त भी अपने बाप को याद कर रहा था। अरे छोड़ दो उसे। प्रभंजन, बात की अच्छा, सीरियसनेस ये को वही समझ जो रहा। उसको कंटेनर फोन के बारे में करके पूछ रहे थे, बता देता। नहीं बताया तेरी गलती। देख, मैं तुझे आसानी से मार भी नहीं सकता। मार दिया तो क्या होगा मुझे पता है। और इनका प्रेशर बहुत भारी है। ये किसका बेटा था? विक्रम का? देख, मैं तेरे काम के लिए मेडल ऑफ ऑनर अरेंज कर सकता हूँ। जैसा बोलेगा वैसा फ्रेम करवा हाँ, दूंगा। समझ गई। ये डीलिंग है, जानता है ना। अभी जो किया उसके मार सकता हूँ, लेकिन मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। प्रभंजन, तूने जो माल पकड़ा है वो 2 टन कोकेन नहीं है, 2 टन रॉ सब्सटेंस है। रॉ सब्सटेंस यानी उससे 2000 टन कोकेन बन सकता है। उसकी कीमत का अंदाजा है तुझे? 2 लाख करोड़। तो इतनी भारी कीमत है। अब सोच इसके पीछे कितनी भारी गैंग होगी। कुछ समझ आ रहा है? ए बच्चे, तो अब भी कुछ बता देगा तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब जो आ रहा है वो कितना खतरनाक है पता है? मेरा बाप कौन है पता है? बाप कौन है? नहीं पता। अच्छा, ये भी साथ में था ना, जिसको ये भी था। हाँ, ये भी लिस्ट में था। ये भी मरेगा। ए चंदन, मैं पूछ रहा हूं, मुझे हैंडल करने देना। रुक जा। कुछ बोला ये? बोला नहीं, लेकिन बोलेगा। मैं बुलवाऊंगा। मैं उगलवाता हूँ। अरे रुकना। चंदन सुन प्लीज। इसका बाप वाप कोई नहीं है, अनाथ लड़का है। 5 साल पहले अनाथ आश्रम से किसी 50 साल के आदमी को गोद लिया था। नाम है करण। जितनी हुल दे रहा है उतना इसके बाप का प्रोफाइल नहीं है। चंदन, बात को समझ, प्रॉब्लम हो जाएगी। बोलो ना, बात करने दे, बात करने दे। तेरा बाप कौन है तुझे नहीं पता? क्या तेरी माँ को भी नहीं पता? तेरे बाप को फोन लगाऊं तो बोलेगा? मेरे साथ क्या क्या किया पता चला तो वो शायद बोलेंगे। नहीं बताएगा कि माल कहाँ रखा है। तेरा बाप भी आया तो भी कुछ नहीं खोद पाएगा। ये तो गया। इससे मारने से पहले सोचना चाहिए था। तुझे क्या लगता है ये काम मैं नहीं कर सकता था? हाँ, डिपार्टमेंट वाले खोद खोद कर यहाँ तक पहुंच जाएंगे। वो यहाँ तक पहुंच भी गए तो तुझे क्या फर्क पड़ेगा? बैठ के लंपट। लंपट तुझे घुस क्यों देता हूँ? उखाड़ने के लिए? अब्दुल सुमन, ये तेरी प्रॉब्लम है। मुझे माल चाहिए। माल का है पता? रोलेक्स सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरा परिवार खत्म कर देगा। मैं रोलेक्स की आदों नहीं बनना चाहता। वो अलग तो है। मुझे मेरा माल चाहिए। बैठ के लंपट, बैठ के लंपट, लंपट 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 लंपट। हाँ? यह मर्डर नहीं है, स्टेटमेंट है। विद दिस वी डिक्लेयर अ वॉर अगेंस्ट द सिस्टम। ये वीडियो डिपार्टमेंट को भेज दो। किसी टेररिस्ट ग्रुप के नाम पे केस डाइवर्ट कर देंगे। वीडियो भेजने से पहले फुटेज को स्क्रैच करके ऑडियो वीडियो मिक्स करके भेजना। उसकी मौत के बाद से ही मैंने उसके बाप को फॉलो किया। टीम के सामने ही छुरा घोंप के उसे फाड़ दिया। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एनालाइज करके मैंने ही साइन की थी। धोखा दे दिया।
अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हल्के में ले रहे थे उसके बाप को। एक बार माल हमारे हाथ लग जाए फिर जो खोया है सब मिल जाएगा। इसे लंपट से डरने की जरूरत नहीं है। बात समझ, आज की रात हमारे लिए खास है। जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता वो बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन अभी उसके पास सब कुछ है। उसका पोता, इतने साल उसने अपनी पहचान छुपा के रखी थी सिर्फ पोते के लिए। वो उसकी दुखती रग है। अगर तूने उस रग को छुआ तो आधे घंटे के अंदर माल के साथ आ जाएगा। घंटा आएगा वो। कुछ ना होने वाला। वो तुम्हारा बाप है। Once upon a time. क्या था? There lived a ghost. There lived a ghost.